निगम चुनावों की हार के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 27 और 28 जनवरी को होगी। पार्टी से जुड़े अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में प्रदेश नेतृत्व और संगठन से जुड़े तमाम फैसलों पर चर्चा होने के बाद कई राजनीतिक प्रस्ताव सामने लाए जा सकते हैं। बहरहाल बैठक को लेकर संगठन में बड़े बदलाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। खास खुलासा यही है कि प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिन की जो बैठक है वह पंत मार्ग में होगी। शाम को जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा, आपको बता दूं, ये वो नाम है जो कि जो है तीरंदाज भी रहे हैं, आर्चरी का शौक भी इन्हें है और साथ ही साथ संगठन से जुड़े हुए हैं। आरएसएस में बहुत ज्यादा इनके नीचे तक और ऊपर तक पहुंच बताई जाती है, बहुत ही शालीन और सौम्य कहे जाते हैं। और निगम चुनाव की हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए आदेश गुप्ता का अध्यक्ष पद से इस्तीफा हुआ तो वीरेंद्र सचदेवा आए। खास बात हुई कि एक ऐसा चेहरा जो पंजाबी है, एक ऐसा चेहरा जो संगठन से जुड़ा हुआ है। अब बात यही है कि अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या फुल टाइम अध्यक्ष के रूप में वही कंटिन्यू होंगे, आगे की तरफ बढ़ाए जाएंगे संगठन के तौर पर या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मिलेगा। यानी जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें इस पर भी चर्चा होगी कि संगठन में किस तरह के बदलाव लाए जाएं ताकि दिल्ली के चेहरे अरविंद केजरीवाल को बाकायदा एक चुनौती दी जा सके। और खास बात यही है कि अब माना जा रहा है, जैसे वीरेंद्र सचदेवा बनाए गए, माना जा रहा था कि अब जो शीला दीक्षित का दौर था जिस वक्त, यानी पंजाबी चेहरे का दौर माना जाता था, अब माना जा रहा है कि पंजाबी चेहरे पर अपना कार्ड बीजेपी खेल सकती है। खैर, कौन होगा पूर्ण अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी का, इस बात का फैसला भी इस प्रदेश कार्यकारिणी में मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। 250 से ज्यादा लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, यानी वो पदाधिकारी हैं। कोई कार्यालय देखता है, कोई कोषाध्यक्ष है और अलग अलग मोर्चे के अध्यक्ष हैं। उन सब में पूरा बदलाव होगा, पूरा ओवरहॉलिंग होगी। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 से 7 लोकसभा सीटें राजधानी दिल्ली से आती हैं, तो इन 7 लोकसभा सीटों का जीतना सबसे बड़ा मकसद होगा। और कई सारे राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। महज जैसे निगम की बैठक 2 बार स्थगित हुई, यानी एक 6 जनवरी को हुई, दूसरी 24 जनवरी को हुई, अब अगली बैठक होती इससे पहले बीजेपी की उम्मीदवार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय, मेयर की उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हो सकता है इसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो, तब कोई फैसला आ सकता है कि मेयर चुनाव को लेकर के, या फिर कोई फैसला आ सकता है जो है पीठासीन अधिकारी को बदलाव को लेकर के। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में खास तौर पर कैसे निपटा जाना चाहिए, जो 70 लोकसभा सीटों, 70 जो विधानसभा सीटें हैं और जो 7 लोकसभा सीटें हैं, उन पर कैसे कैसे होना चाहिए। और जब भी आपने देखा कि इस बार जब वोटिंग हुई थी तो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो इंटैक्ट था, लेकिन माना जा रहा था कि विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो कुछ इसमें सुधार हुआ है। तो इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे केजरीवाल जैसी चुनौती से निपटा जाए, इस सारी चीजों पर चर्चा होगी। तो पहली बैठक पंत मार्ग प्रदेश कार्यालय में, दूसरी बैठक होगी अंबेडकर भवन ऑडिटोरियम में, और माना जा रहा है कि इसका समापन सुनील बंसल करेंगे और इसका जो उद्घाटन है वह अनुराग ठाकुर करेंगे, आईएनबी मिनिस्टर। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी का एक नया वर्जन आएगा। जैसे मोबाइल का नया वर्जन आता है और बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं, तो ये जो नया वर्जन होगा दिल्ली बीजेपी का, अपडेटेड वर्जन होगा। यानी 2023 का दिल्ली बीजेपी का अपडेटेड वर्जन। क्या ये 20 साल के बीजेपी के वनवास को खत्म कर पाएगी दिल्ली में? क्या अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे पाएगी? और वो भी सारे सवाल जो हमारे और आपके ज़हन में लगातार उठ रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब इसी 2 दिनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मिलेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। मेरे सहयोगी अंकित के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे और चुनाव तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ जो सीधे आपसे ताल्लुक रखता है। तब तक के लिए धन्यवाद।